एक गांव में एक शिव मंदिर में एक साधु रहा करता था। यह साधु भगवान शिव के बहुत बड़ा भक्त था। यह मंदिर गांव में था, इसलिए साधु दिन में भिक्षा मांगने के लिए शहर जाता और ज़रूरत से थोड़ा ज़्यादा भिक्षा मांगकर शाम को फिर से मंदिर लौट आता था। साधु अपनी मांगी हुई भिक्षा में से अपने ज़रूरत के हिसाब से अपने लिए रखता और बाकी का मंदिर की देखभाल और साफ सफाई में उनके साथ बता रहे कामगारों के लिए खाने के लिए दे देता। साधु अपने हिस्से का खाना थोड़ा सा खाता और थोड़ा एक टोकरी में रख देता ताकि बाद में खा सके। लेकिन साधु जिस कुटिया में रहता था उस कुटिया में एक चूहा भी था और यह चूहा साधु के खाने की टोकरी से हर दिन कुछ खाना चुरा लेता था। खाने को चूहे से बचाने के लिए साधु ने कोई उपाय किए थे, जैसे कि साधु कभी कभी उस चूहे को छुरी से भगाने की कोशिश करता या खाने की टोकरी कोई ऊंचाई पर रखता। हर बार अलग अलग जगह पर टोकरी रखता, फिर भी किसी न किसी वजह चूहा उस टोकरी से खाना चुराने में कामयाब हो ही जाता था। साधु यह देखकर हैरान था कि कैसे एक छोटा सा चूहा इतना चतुर और आत्मविश्वास से भरा हो सकता है। एक दिन साधु इस चूहे को छुरी से भगाने में व्यस्त था, तभी उसके द्वार पर उसका गुरु आया। गुरु काफ़ी देर तक वहीं पर खड़ा रहा, लेकिन जब साधु ने ध्यान नहीं दिया तो गुरु गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगा। तब साधु ने भागते हुए उन्हें रोका। साधु ने अपने गुरु से माफ़ी मांगी और उन्हें चूहे का सारा प्रकरण समझाया। चूहे के बारे में जानने के बाद गुरु ने साधु से कहा कि ज़रूर उस चूहे ने पहले से काफ़ी सारा खाना जमा कर रखा होगा, इसलिए उसका आत्मविश्वास इतना पक्का है। जब किसी के पास संसाधनों की कमी नहीं होती है तब यह विचार कि अगर वह किसी कोशिश में असफल हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसे काफ़ी दृढ़ आत्मविश्वास देता है। काफ़ी सोच विचार करने के बाद साधु और उसका गुरु इस निर्णय पर पहुँचे कि अगर उस चूहे का आत्मविश्वास खत्म करना है तो उसके द्वारा जमा किया गया खाने का भंडार उससे दूर करना होगा, फिर वह अपने आप अपने कोशिशों में कमज़ोर पड़ जाएगा। अगले दिन साधु ने चूहे पर नज़र रखी और जब वह टोकरी से खाना चुराने के लिए आया तो चुपचाप साधु उसका पीछा करता रहा और आखिरकार चूहे के खाने का भंडार तक जा पहुँचा। साधु ने देखा कि चूहे ने कहीं से चुरा कर अनाज का एक बड़ा ढेर जमा कर रखा है। साधु ने अनाज के उस ढेर को वहाँ से उठा लिया और गाय को खिला दिया। जब चूहे ने देखा कि उसके खाने का भंडार अब वहाँ नहीं है तो वो काफ़ी निराश हो गया। उसे तरह तरह के विचार आने लगे कि अब आगे उसका क्या होगा। नकारात्मक विचार उसके दिलो दिमाग में इस तरह से हावी हो गए कि धीरे धीरे वह अपना आत्मविश्वास खोने लगा। चूहा ने किसी तरह अपने आप को संभाला और फिर से साधु के कुटिया से खाना चुरा कर अपना भंडार तैयार करने का निर्णय लिया। चूहा साधु की कुटिया में पहुंचा तो हमेशा की तरह साधु ने खाने की टोकरी कुछ ऊंचाई पर रखी थी, लेकिन अब की बार चूहा काफ़ी धीरे धीरे और कांपते हुए उस टोकरी तक पहुंच पाया था। वह टोकरी से खाना चुराने वाला ही था कि वह अचानक वहाँ से फिसला और जमीन पर आकर गिरा। नीचे साधु अपनी छुरी लिए खड़ा ही था। जैसे तैसे चूहा अपनी जान बचाकर वहाँ से भागा और उस दिन के बाद कभी भी चूहा साधु का खाना चुराने के लिए नहीं आया। दोस्तों, हमारे वास्तविक जीवन में ठीक वही होता है। जब हमारे पास पर्याप्त संसाधन होते हैं तो हम काफ़ी आत्मविश्वास महसूस करते हैं, और जब हमारे पास पर्याप्त संसाधनों की कमी होती है तो हम असुरक्षित महसूस करते हैं और इसके कारण हमें अपने कार्यों को पूरा करने में कठिनाई महसूस होती है।